आज हरियाणा से ससुराल के पास ही गांव है दुलेड़ी और वहाँ है इन प्यारे प्यारे भाइयों की एक शानदार सी टीम। और इस टीम में ये जीव जंतुओं का भी पूरा ख्याल रखते हैं। उसके अलावा निर्धन बहन बेटियों की शादी से लेकर के और आज अपनी पाठशाला सारे बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी काफ़ी दूर से करीब 150-200 किलोमीटर फासला हो जाता है। हाँ जी। तो वहाँ से गाड़ी लेकर के अपने पास यहाँ पर पहुँचे हैं। इन बच्चों को आज खाना भी खिलाया है और भाइयों से मिलना भी हुआ है। पहले फ़ोन से ही अपना संपर्क था लगभग। हाँ जी। और आज अपना यहाँ इस पाठशाला में ये मिलना हुआ। काफ़ी शानदार टीम है और बहुत ही बहुत धन्यवाद है आपको कि आप सारे गौशाला भी खोल रखी है अपने गांव में ही। हाँ जी, है ना, दुलेड़ी में ही। हाँ जी, विकलांग गौशाला है जी, वो चिकित्सालय। सांपों का भी आप खूब रेस्क्यू करते हो। हाँ जी। बड़े बड़े सांप हैं, घेरा हैं। ये भाई भी खूब, आपका शुभ नाम है? मुरारी जांगड़ा। मुरारी जांगड़ा। और भाई आप भी दुलेड़ी से ही? हाँ, सब सारे ही है ना, दुलेड़ी की टीम है अब गांव की। तो बड़े बड़े मतलब घेरा वगैरह उनसे भी भाई से बातचीत की। आज भी जाना, कई पहले भी अपने 1-2 बड़े सांप और घेरा के जो भाई नरेंद्र ने रेस्क्यू किया था तो उसकी वीडियो अपलोड की थी। तो उसमें भी बहुत सारे भाइयों ने बताया कि घेरे में फलाने कलर में जहर होता है। अब अपन पीड़ा पकड़ के खड़े हो जाएं, उसके बताएं कि इसमें जहर नहीं होता तो कहेंगे कि काला है उसमें जहर होता है। काले को पकड़ के खड़े होंगे तो कहेंगे पीड़े वाले में जहर होता है। यानी ये अपनी अज्ञानता या नासमझी कहें, अपने इन जीव जंतुओं के बारे में जानते नहीं। इस कारण जो सुनी सुनाई बातें हैं, एक परंपरा चली आ रही है। घेरे में तो किसी में जहर नहीं है जी, किसी भी घेरे में जहर नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो चाहे किसी कलर का हो। नहीं है जी। और इन्होंने तो कटवा के वीडियो देखी थी, उसमें कटवा रखा अंगुली के। हाँ, खून भी निकलता है। बिल्कुल जी। और उसके बाद भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं होता जी, सिर्फ एक टेटनस का इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर काट ले तो हाँ वो ले लो। हाँ, इससे गवेरा काटने के बाद में रेबीज होने के चांस भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ भी एंजाइम नहीं है उसके अंदर जो जैसे भाई कुत्ता काट लेता है तो रेबीज हो जाता है, तो उससे वो भी नहीं होगा। उससे तो वो भी चांस नहीं है। तो घेरे से तो किसी प्रकार से घबराने की जरूरत है ही नहीं है जी। कई कह रहे हैं पशुओं को काट लेता है, पशु मर जाते हैं। वो पहले बड़े बुजुर्गों ने जो ये मतलब धारणा बना रखी है, ये एक बात चला रखी है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है वो, और उसी को सुनी सुनाई बातों को ही अपन आगे बढ़ाते रहते हैं। हाँ, यही है बस, बाकी इसमें कोई जहर वाली बात नहीं है। हम दिन रात पकड़ते हैं जी, हम तो पता ही है हमको। सांपों में जरूर मतलब जहर होता है। सांप पे अभी जैसे राजस्थान में तो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो ज़्यादा है यहाँ पे। और पीवड़ा जिसको बोलते हैं वो तो बहुत कम है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटे सांप भी हैं जो बहुत जहरीले हैं। पांडी वगैरह बोलते हैं। हाँ, जिसका मोटा मुंह होता है वो भी है यहाँ पे, तो उनमें जहर है। और दामन है, ये ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक है, कॉमन वोल्फ स्नेक है, यहाँ है वो भी, उनमें जहर नहीं है। यानी ऐसे बहुत सारे सांप हैं जिनमें जहर भी नहीं है। यानी कि 5% सांप ऐसे होते हैं अपने क्षेत्र में जिनमें जहर होता है। कई भाई ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारी मेडी पे ले आओ आप। हाँ। चाहे कैसे कोबरा काटा हो, चाहे अभी एक भाई ने बोल दिया कि मैं भाई नरेंद्र ने बोला था वीडियो में कि भाई मैं मेरी 52 बीघा ज़मीन नाम करा दूं अगर कोबरा काटा हुआ सांप किसी मेडी पर जाने से ठीक हो जाए तो कमेंट में खूब सारे भाइयों ने ऐसे लिख रखा है कि हमारी मेडी पर आ जाओ, कोई कह रहा है हमारी इस मेडी पर आ जाओ, 52 बीघा ज़मीन के कागजात साथ में लेके आ जाना है। देखो जी, से बसता है, सब दुकानदारी है, जो देवता है वो पूजनीय है, हम उनको दिल से मानते हैं। हमारे महापुरुष जैसे हाँ, वो तो पूजनीय सम्माननीय है सब। जैसे दादी गौरी है, वो देवी का रूप है, लेकिन वहाँ जो बैठे हैं वो देवी के रूप थोड़ी हैं। अब आप एक बात आओ जी, मेरे को यहाँ पे सांप काट लिया, यहाँ से मेरे अंदर शरीर के अंदर जहर चला गया, तो दुनिया में ऐसा कौन सा झाड़ा है जो इसको बाहर निकाल देगा? भाई ये यानी एक आमतौर पर सामान्य अपन बुद्धि से देखें तो ये असंभव चीज़ है। असंभव है जी। यानी जहर को मारने के लिए तो उसका जो एक विज्ञान जो उपचार है, हाँ, वही मतलब सक्सेस है। बिल्कुल जी। लेकिन एक धारणा ऐसी कई सदियों से मतलब चली आ रही है कि हमारे पास कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं जैसे सांप काट लिया, और सांप काटने के बाद या तो काटते ही फ़ोन नहीं करते हमारे पास, जो वो मर जाता है जब फ़ोन करते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं भाई कहाँ गए थे आप, सांप कौन सा कैसे रंग का था? वो बोलते काले रंग का, यानी कोबरा। तो बोले पहले गए हम जाड़ेवाड़े के पास में, जाड़ेवाड़े के पास जाके फिर उन्होंने बोला हॉस्पिटल भेज दिया, बोला तब तक मर गया। 40 मिनट का टाइम होता है काटने के बाद में कोबरा, तो 40 मिनट तो उन्होंने वो जाड़ेवाड़े के पास ख़राब कर दी अपनी।
जाड़े वाले और हॉस्पिटल में भी ये है कि हॉस्पिटल में भी आधा घंटा के भीतर भीतर पहुंच के उपचार शुरू हो जाए। हाँ, तो बच पाएगा नहीं, ये नहीं है कि हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में भी मर गया, टाइम से लेके जाओ हॉस्पिटल में भी। हाँ जी, अगर सही समय पर इलाज वहाँ नहीं मिला तो। बिल्कुल जी। बाकी ऐसे जहरीले अगर सांप काट ले हैं तो उसमें इलाज हॉस्पिटल वाला ही बेटर है, वहाँ तुरंत अपने सरकारी हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ पैसों की भी बचत रहे और एक इलाज जहाँ अपने को लगे भाई हाँ ये बड़ा हॉस्पिटल मेरे को एक विचार अच्छा लगा जी आपका। हम खड़े हैं पाठशाला में और बात कर रहे हैं जीव जंतुओं की। भाई आपका काम विशेष करके है। हाँ। और हमने भी 2 दिन पहले एक कोबरा पकड़ा था और आज के गांव में एक धारणा गहरी बनी है भाई ये अपनी पढ़ाई स्कूल है, ये अपन इसीलिए तो कर रहे हैं कि इनमें अपने बुद्धि में जो एक झूठी धारणाएं बैठी हैं वो बाहर निकले, वो इन बच्चों में भी बैठी हुई हैं। बिल्कुल। अंधविश्वास के प्रति अगर अपने पढ़ लिख लिए, स्कूलें खोल ली, खूब PhD कर ली और अपने यानी अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं, अपने ऐसी ऐसी धारणाओं में उलझे हुए हैं कि अपन उसे बाहर ही नहीं निकलना नहीं चाह रहे, तो हमारे यानी पढ़ने लिखने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। फिर अपने सुनी सुनाई बातें हैं, तभी तो अपन करें कि ये इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। और इससे बहुत सारी जान चली जा रही हैं, लोग मर जाते हैं वाले बिना ज्ञान के। और सांपों की पता नहीं कितनी की मौत होती है रोज़, कहीं सांप दिख गया, कोई घेरा दिख गया तो उसको फट से मारते हैं। तो यानी उन जीवों का भी भयंकर तरीके से उनकी मौत। अगर जिस दिन धरती पर से सांप खत्म हो गए ना तो उस दिन किसानों की फसल होनी तो मतलब बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। भाई प्रकृति अब भी बर्बाद होती है। हाँ, प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। सांप जो है चूहे वगैरह खा के जो है ना खेत की वो सफाई करता है। हाँ। यानी कि चूहे जो फसलों का नुकसान करते हैं, तो सांप क्या खाता है? चूहे। अगर हम सांप को ही मार देंगे तो चूहे ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी सारी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सांप हैं, घेरा हैं, तो ये अपने किसान के मित्र ही माने जाते हैं। बिल्कुल जी, किसान मित्र हैं, किसान के मित्र ही हैं और ये प्रकृति में आवश्यक हैं। वो भी जीव जंतुओं का वो खा पी करके और उनको एक संतुलन वो बनाए रखते हैं। हाँ हाँ। और आप अब तक कितने सांप पकड़ चुके हो? आज की तो कॉल हमने नहीं चढ़ाई है, आज हाँ। तो यहाँ है हम। हाँ पीछे टीम लगी हुई है। अच्छा। तो साम एरिया के अंदर पानी भरा हुआ है, हाँ तो उधर सांप बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आपके ससुराल भी बहुत ज़्यादा सांप है। हाँ। वहाँ हमारी एक गाड़ी तैनात है अभी वहाँ हाँ। अलग से। तो साम एरिया के अंदर तो हमारे शाम ससुराल में भी सांप है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उधर पानी भर गया ना आपके पीछे। अच्छा। आपसे जस्ट 2-3 किलोमीटर पानी है, हाँ पूरा गाँव डूब गया वो एक। अच्छा। तो वहाँ से वहाँ के जो सांप है वहाँ जहरीले हैं या उन सामान्य खेतों हैं? के सांप कहाँ जाएंगे? वो आपके उसी गाँव में नहीं, जाएंगे। हमारे ससुराल में सांप हैं, वो जहरीले हैं या सामान्य ही हैं? बहुत कम जहरीले हैं उधर। कम जहरीले हैं, हाँ, फिर भी ठीक। बहुत कम जहरीले। तो उधर कोबरा ज़्यादा है, कोबरा की प्रजाति ज़्यादा है और बाकी जहरीले बहुत कम है। तो उधर लगी हुई है 29,853 कुछ। 29,000 है। हाँ। यानी करीब 30,000 ये सांप और घेरा है ये पकड़ करके जंगलों में छोड़ चुके हैं, उनकी ज़िंदगी बचा चुके हैं। हाँ, पिछले 2 साल पहले आपने देखा होगा हिसार के अंदर वो तेंदुआ हो गया था। तेंदुआ निकला, उसको अंदर से अपनी टीम ही निकाल लेके आई। और अब तक कितनी निर्धन जैसे लड़कियों की शादियों में करते हैं वो अभी कितनी कर चुके? तक 60 के करीब 60 लड़कियों 60 पूरी कर दी हमने अभी। और पीछे अपने पर वो एक ही शादी में भी हुआ था लेकिन मिलना नहीं हुआ। आप पहले निकल गए वहाँ से। हाँ। और हम बाद में पहुँचे। मेरा मन था जी यहाँ आने का। मैंने देखा कि मतलब जो आज जो भोजन हमने खिलाया ना, हाँ। ये भंडारा एक भंडारा रूपी भोजन होता है। बिल्कुल। कोई आता है यहाँ पे देने के लिए तो भंडारा ही होता है। तो असल में भंडारा यही है भाई, अपना मकसद इन बच्चों को खाना है नहीं, ये हाँ। तो सहायक चीज़ है। बिल्कुल। बाकी मूल तो एजुकेशन देना ही है। हाँ, भाई नहीं ये भी बच्चे जरूरी पढ़े। है। और यहाँ अपन अभी इनको 24 घंटा रख रहे हैं या फिर अपन सुबह से शाम भी रख रहे हैं, तो इनके माँ बाप हैं, कोई मांगने के लिए चला जाता है, कोई मजदूरी करने के लिए चला जाता है। तो इन बच्चों को वो क्या खाना सुबह थोड़ा बहुत अगर खिला देते होंगे जो अपन अप डाउन कराते हैं उनको, बाकी 24 घंटे रहने वाले को तो अपन को इनको खाना खिलाना होता है। हाँ। और फिर ये अपनी सारी संस्था है अपनी सब मिलजुल करके ही चला रहे हैं, तो इस तरीके से भी ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा कर रहे हो जी आप, बहुत अच्छा। आपकी तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है जो आपने कदम उठा रखे हैं। कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि ऐसा कार्य हम भी करें, लेकिन मैंने बेड़े बहुत उठा रखे हैं। क्या करूं, पहले से खूब काम बहुत सारे मैंने बेड़े उठा रखे हैं। कोई बीमार है वहाँ पे भी मतलब पूछना पड़ता है वहाँ पे, तो बहुत सारे कर रखे हैं। नहीं, जब तक पाठशाला शुरू नहीं हुई थी ना, हाँ। तब तक अपन भी जितना जहाँ तक पहुँचा जा सकता था, बीमार में है यानी जहाँ भी अपनी ज़रूरत होती है, ब्लड की चाहे कॉल आ जाए, चाहे कोई लड़की की है जो शादी वगैरह जाए, हाँ। तो उसमें खूब ज़्यादा हिस्सा लेते। लेकिन ये जब निर्माण शुरू हो गया तो फिर काफ़ी समय यहीं देना पड़ता है। यहाँ क्या पैसा भी वो खूब खर्च हुआ है।
तो बहुत उसका भी- बहुत ही बढ़िया भवन तैयार हो रहा है ये बच्चों के लिए, बहुत अच्छा। हाँ, ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा ना, तो फिर काफ़ी सुंदर रहेगा। हाँ, अभी तो बहुत और भी जरूरत है। आप जब अगली बार आओगे ना, तब फिर आपको काफ़ी और मैं बहुत जल्द आऊँगा जी अभी। वो कहते हैं कि वो खाटू वाले बाबा, हाँ। खाटू श्याम के एक बार चले जाओ आप, हाँ। तो वो अपने आप खींच लेता है। अच्छा। तो यहाँ पे जो भी आएगा ना, बच्चों की जो देख के सेवा करेगा, यहाँ सेवा लगाएगा, दोबारा वापस आएगा, दोबारा आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मन करेगा कि भाई वास्तव में सेवा हो रही है यहाँ पे, बच्चों की सेवा हो रही है, पढ़ाई हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो प्रयास तो मन यही है कि हाँ, भाई- मन टिकता है। और एक जगह डोनेशन कर दिया, वहाँ डोनेशन करने से फिर बाद में पता नहीं चला पैसा कहाँ नहीं गया। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, हाँ। कहीं भी नहीं होना चाहिए, हालांकि बहुत जगह होता है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी राशि है उसका पूरा सदुपयोग हो और समाज हित में हो। तो भाइयों का बहुत ही बहुत धन्यवाद है, इतनी दूर से यहाँ चल करके इन बच्चों के हित में आए, मिलना हुआ। और अच्छे बंधुओं से जब अपन मिलते हैं तो एक दूसरे से और कुछ अच्छा जानने को मिलता है। हाँ। और अपने सोशल मीडिया से जुड़े साथी हैं, वो भी जब देखते हैं तो उनको भी कुछ अच्छा फील होता है। अपना ये सारा उनका सामंजस्य यूँ ही बना रहे। आप तमाम बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया। जय हिंद।